औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ पर होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज ज़ीक़त की 15 तारीख़ है और आज मई 2024 की 24 तारीख़ और जुमे का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की तमाम हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए और आपकी तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, जुमा का दिन है और जुमे के दिन यकीनन आपने जुमे की नमाज की तैयारी का आगाज़ कर दिया होगा और जुमे का दिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बरकतों और रहमतों से भरा हुआ दिन है और इस दिन जो है हम सब अपनी की हुई जो हमारे हमसे कोताहियाँ हो जाती हैं, जो हमसे ख़ताएँ हो जाती हैं, हम सब उनके लिए जो है परवरदिगार आलम से माफ़ी मांगने के लिए इस दिन हाज़िर होते हैं, क्योंकि हमें उसने ये दिन इनायत फरमाया है इनायत फरमाया है जिसमें हम अपनी परवरदिगार से न सिर्फ ये कि अपनी हाजतों को गिड़गिड़ा कर मांग सकते हैं, अपनी दुआओं को मज़ीद शिद्दत के साथ मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से मज़ीद कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं, उसके साथ हमारा कनेक्शन मज़बूत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें पूरे खुलूस के साथ, पूरे दिल की सच्चाई के साथ अपने दिल को पाक और साफ़ करके, अपनी रूह को पाक और साफ़ करके अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर होना चाहिए और सबसे पहले अपनी ख़ताओं को जो है वो अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर अपनी जो हाजतें हैं वो अल्लाह ताला से अपने और अपने दीनी बहन भाइयों के लिए हाजतों को मांगना चाहिए। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और आपको मौसम का हाल माफ़ी चाहती हूँ कुछ बता देते हैं कि आज मैनचेस्टर में क्लाउडी रहने के इम्कानात हैं। ज़्यादातर जो है वो गहरे बादल छाए रहेंगे और कभी कभार बादलों की ओर से सूरज भी दिखाई देगा। इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 12 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 13 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइट रेन जो है वो तकरीबन कुछ ही देर में एक्सपेक्ट की जा रही है। लंदन की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त पार्टली क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बादलों की ओर से कभी कभार सूरज भी दिखाई देता है। टेम्परेचर इस वक्त लंदन में 17 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट आज 19 रहेगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन तमाम दिन जारी रहेंगी और विंड गस्ट अप टू 21 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त ड्रिजल हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और टेम्परेचर इस वक्त एडिनबरा में 13 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट आज 14 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइट रेन की नेक्स्ट आवर के लिए फोरकास्ट है। और अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद का मौसम, जहां पर इस वक्त मतलब बिल्कुल साफ़ है। टेम्परेचर इस वक्त इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट आज 41 रहेगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर कंडीशन जो हैं तकरीबन तमाम दिन जारी रहेंगी और जो अगले दिन भी क्लियर कंडीशन के इम्कानात हैं और विंड गस्ट अप टू 8 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। नाज़रीन, ये तो मौसम का हाल था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अब हम आपको कुछ करेंसी की सूरत हाल भी बता देते हैं कि आज के दिन करेंसी की सिचुएशन जो है वो कैसी रहेगी। पाकिस्तानी रुपए की हम बात करते हैं और इसकी कीमत में उतार और चढ़ाव का तज़किरा आपसे करते हैं कि US डॉलर में पाकिस्तानी रुपए की कीमत ख़रीद 277.35, जबकि कीमत फ़रोख्त 280.1 रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद 297 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 300 रुपये रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 349.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 353 रुपये रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद 75.2, जबकि कीमत फ़रोख्त 75.85 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 73.4, जबकि कीमत फ़रोख्त 74.15 रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 203 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 205 रुपये रहेगी।
ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद 183 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 184.8 रुपये रहेगी। तो नाज़रीन, ये थी सूरत हाल जिस वक्त हमने आपको करेंसी की बताई, और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों तो आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं, वो आपको सिलसिले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे जो है वॉक विद हिदायत की तरफ। आप जानते हैं कि वॉक विद हिदायत हमारे साथ क़िबला डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब होंगे। हम वॉक भी करेंगे और साथ क़िबला की गुफ्तगू को भी समाअत करेंगे, और इंशाल्लाह अपनी जो हमारी राहें हैं उनको मज़ीद रोशन करने की कोशिश करेंगे और अपने किरदार में मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं हम वॉक विद हिदायत की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। जुमा का दिन बहुत ही मुबारक है, बहुत ही मुक़द्दस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जुमे के दिन को मुंतखब किया है। बाकी सारे अय्याम सब अय्याम का दिन है, सैयदुल अय्याम कहते हैं। इसलिए इसके आदाब भी हैं, इसकी शराइत भी हैं और इसके अहकाम भी हैं। इसीलिए फरमाया गया कि जुमे के दिन जो आप अमल करते हैं उस अमल का कई गुना अज्र हो जाता है, कई गुना सवाब मिलता है, रिवार्ड मिला करता है। तो उसकी सज़ा भी हर चंद हो जाती है, उसकी सज़ा भी मुख्तलिफ हो जाया करती है। इसलिए जुमे के दिन को अपने लिए बंदगी का ज़रिया करार दें, ज़िंदगी का ज़रिया करार दें, अपने लिए हयात का ज़रिया करार दें। ये जुमे का दिन इस लिहाज के साथ भी इम्पॉर्टेंट है, अहम है इस लिहाज के साथ ये दुआ और मुनाजात का दिन है, ये राज व नियाज का दिन है। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस जुमे की अहमियत के सिलसिले में कुछ आदाब बताए हैं और इसमें कुछ मैनर्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं। अहमियत जुमे की इतनी है कि कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरा है जिस सूरा का नाम ही सूरतुल जुमा है, और ताकीद की गई है सारे मोमिनीन को कि जब जुमे का दिन आ जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, तुम्हें क्या है, हुक्म दिया गया है, इज़ा नूदिया लिस्सलात, नमाज के लिए तुम्हें जुमे के लिए निदा दी जाए तो तुम्हें जल्द करना है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जुमे के सिलसिले में बड़ी ताकीद की है। अगर कोई जानबूझ कर करता है और शराइत के साथ जुमा हो रहा है तो उसको तर्क करने का गुनाह है। इसलिए ये बताया गया है कि जुमे के दिन को रत्न बंदगी शुमार करें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बहुत खूबसूरत जो है हदीस है कि फरमाया कि जुमे के दिन अपनी निज़ाफ़त का बहुत ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई, जुमे के दिन बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद की है। मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाया कि क्या करना है, आपने गुस्ल जुमा करना है। गुस्ल जुमा इसकी अपने फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं कि जब इंसान जुमे का गुस्ल करता है, जुमे के गुस्ल में फरमाया गया कि आप जब जुमे का गुस्ल करेंगे तो आपके सारे गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला धो देगा। ये जुमे के गुस्ल की बरक़ात है, इसके फ़वाइद हैं, इसकी बेनिफिट्स हैं। और फिर फरमाया गया कि ये जो गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। खुशबू लगाएं इस जुमे के दिन, ताकीद की गई है। खुशबू, हुजूर फरमाते तुम्हारी दुनिया से मुझे चंद एक चीज़ें पसंद हैं, 2-3 चीज़ें, उनमें से एक खुशबू है। खुशबू लगाना, इससे क्या है, एक तो ये इंसान की सेहत अच्छी होती है खुशबू लगाने से, इंसान का दिमाग खुलता है खुशबू लगाने से, और फिर इसमें जो फ़ायदा है खुशबू लगाने से कि जो अतराफ़ के लोग हैं उससे भी फ़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाया करती है,
محبت کا ایک ذریعہ جو ہے نا وہ خوشبو ہوتی ہے۔ حضور کی زیادہ تر جو ہے اخراجات میں سے ایک جو ہے وہ خوشبو کے اوپر خرچ ہوا کرتا تھا۔ خوشبو ایک بہت مستحب ہے، خوشبو لگائیں، اس میں کنگھی کریں، اچھا لباس پہنیں، یہ جمعے کے دن جو ہے نا تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ خداوند عالم چاہتا ہے بندوں پہ جمعے کے دن اپنا رحم و کرم کرے، اور اپنے رحم و کرم کی اس بدولت فرماتا ہے کہ اس میں اچھے تمہارے اعمال، چونکہ جب ایک انسان عمل کرتا ہے جمعے کے دن اس کا عمل کئی گنا ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے انسان کو جذام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ناخن جو ہے نیل، اپنے جو ناخن ہیں ان کو کٹ کرنے سے انسان کو جذام نہیں ہوتا ہے، لیپریسی جس کو آپ کہتے ہیں، لیپریسی جو ہے نا نہیں ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا چیزیں ہیں، کیا سلسلہ ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کی جو فلسفی ہے حقیقت میں معصومین علیہ السلام، انسان فقط جمعے کے دن جو ہے نا وہ اپنے ناخن کاٹ رہا ہے۔ ناخن البتہ مردوں کے لیے جو ہے نا وہ کاٹنا، اور پھر عورتیں اگر تھوڑا بہت جو ہے نا اپنے ناخن رکھتی ہیں تو اس کی حضور نے اجازت دی ہے، چونکہ اس کا جو آراستگی میں اور زینت میں خواتین کے لیے تھوڑے بہت اگر وہ ناخن رکھتی ہیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہوتی ہے، تھوڑے جو ہے نا وہ کاٹ دیں۔ پھر اس ناخن کاٹنے سے جو اور فائدہ ملتا ہے، لیپریسی کی بیماری نہیں ہوتی ہے، پھر مینٹل جو النس ہے، آپ نے ناخن کاٹے ہیں، چھٹے آقا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ناخن کاٹنے سے جو دیوانگی ہے، مینٹل النس ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے۔ پھر اس ناخن کاٹنے سے، جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے، برس کی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ برس جو ایک وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں انسان کے ہاتھوں پر، انسان کے چہرے پر، یہ وائٹ پیچز بھی نہیں ہوتے ہیں جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے۔ یعنی کتنی خوبصورت ایک حدیث میں آپ کو کتنی چیزیں اور کتنی ایڈوانٹیجز جو ہے نا مل گئی ہیں۔ جمعے کے دن غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ کفارہ گناہ بن جاتا ہے۔ خوشبو لگائیں، کنگھی، اچھے کپڑے پہنیں، اس کے بعد ناخن کاٹیں۔ اس ایک ناخن کاٹنے سے جو ہے نا وہ کتنے آپ لیپریسی نہیں ہوگی، برس کی میں وائٹ پیچز نہیں ہوں گے، انسان کو مینٹل جو النس ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اندھا پن نہیں ہوگا۔ یعنی کیا ہے، آپ جب جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹیں گے تو آپ میں کیا ہے، یہ اندھا جو بلائنڈنس ہوتی ہے، بلائنڈنس آپ میں نہیں ہوگی۔ جمعے کے دن دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے نا کس انداز کے ساتھ ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ ہماری یہ جو جمعے کے دن ہم لوگ یہ جو اسپریچول ہیلتھ کی طرف ہم متوجہ، یعنی جو آپ کا فزیکل سٹیٹ ہے، یہ فزیکل سٹیٹ جو ہے نا آپ کو اسپریچول سٹیٹ کی طرف بھی جو ہے نا وہ لے کے جائے گی۔ ایک طرف سے آپ کو دنیا کا فائدہ ہے، ایک طرف سے آپ کو دینی فائدہ ہے۔ غسل جمعہ سے آپ کے گناہوں کا کفارہ جاتا رہتا ہے، اور ناخن کاٹنے سے اسی طرح مونچھوں کو اپنے جو ہیں وہ بھی فرمایا گیا کہ مونچھوں کو بھی کوتاہ کریں۔ اس سے کیا ہے کہ آپ کو برس کی بیماری جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ برس کی بیماری، وہی وائٹ پیچز جس طرح میں نے عرض کیا ہے، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفائی کا خیال رکھیں۔ صفائی جمعہ کے، چونکہ دین کیا ہے ہمارا، اسلام کیا ہے، اسلام کی مقدس جو تعلیمات ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ پاکیزگی ہے، النظافت من الایمان کہا گیا ہے، اور اسلام دین نظافت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی کا جو ہے نا وہ دین ہے، طیب اور طاہر دین ہے۔ اور مسلمان کو بھی چاہیے کہ یہ تعلیمات کے جو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، ہم ان کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان جمعہ کی جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں معرفت عنایت فرمائے، اور جو معارف ہیں، کمالات ہیں اس کے جمعے کی وہ حسنات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जी नाज़रीन, हम क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत हमें ज़िंदगी के एक पहलू की तरफ तवज्जो दिलवाई, और सफाई बेशक निस्फ़ ईमान है और उस पर ज़रूर हमें अपने घर की, अपने आप की, अपने ज़ात, अपने जिस्म, अपने रूह और अपने दिल तक की सफाई का ख़याल ज़रूर रखना चाहिए। नाज़रीन, कुछ नहजुल बलागा से कुछ अक़वाल हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के, जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने तमा को अपना शुआर बनाया उसने अपने आप को सबक किया, और जिसने अपनी परेशान हाली का इजहार किया वो ज़िल्लत पर आमादा हुआ, और जिसने अपनी ज़बान को काबू में न रखा इसने खुद अपनी बेवकती का सामान कर लिया। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बख़ल नंगो आर है और बुज़दिली नक्सो ऐब है, और गुर्बत मर्द ज़ेरे को दाना की ज़बान को दलाइल की क़ुव्वत दिखाने से आजिज़ बना देती है, और मुफलिस अपनी शहर में रह कर भी गरीबुल वतन होता है, और अज्ज़ व दरमानदगी मुसीबत है, और सब्र शकीबाए शुजात है, और दुनिया से बेताल्लुकी बड़ी दौलत है, और परहेज़कारी एक बड़ी सफ़र है। तस्लीम और रज़ा बेहतरीन मसाहिब और इल्म शरीफ तरीन मेरास है, और इल्मी और अमली औसाफ खलत हैं, और फ़िक्र साफ शफाफ आयना है। अक्लमंद का सीना उसके भेदों का मखज़न होता है, और कुशादा रोई मोहब्बत दोस्ती का फंदा है, और तहम्मुल बर्दबारी ऐबों का मदफन है। बल्कि इस तरह से इसको बयान किया जाता है कि सुलह सफ़ाई ऐबों को ढांपने का ज़रिया है। जो शख्स अपने आप को बहुत पसंद करता है वो दूसरों को नापसंद हो जाता है, और सदका कामयाब दवा है, और दुनिया में बंदों के जो अमाल हैं वो आखिरत में उनकी आंखों के सामने होंगे। ये इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है, और गोश्त के लोथड़े से बोलता है, और हड्डी से सुनता है, और एक सुराख से सांस लेता है। जब दुनिया अपनी नेमतों को लेकर किसी की तरफ बढ़ती है तो दूसरों की खूबियां भी उसे आरियत दे देती है, और जब इससे रुख मोड़ लेती है तो खुद उसकी खूबियां भी इससे छीन लेती है। लोगों से इस तरह मिलो कि अगर मर जाओ तो तुम पर रोएं, और जिंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक हों। दुश्मन पर काबू पाओ, और उस काबू पाने का शुक्राना इसको माफ़ कर देना करार दो। जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हों तो नाशुक्री से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले भगाना दो। जिसे करीबी छोड़ दें उसे बेगाने मिल जाते हैं। हर फितना में पड़ जाने वाला काबिल अताब नहीं होता। सब मामले तकदीर के आगे सिरे नगू हैं, यहाँ तक कि कभी तदबीर के नतीजा में मौत हो जाती है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुतालिक के बढ़ापे को बदल दो और यहूद से मुशाहबत इख्तियार न करो। आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस मौका के लिए फरमाया था कि जबकि दीन वाले कम थे और जबकि इसका दामन फैल चुका है और सीना टेक कर जम चुका है तो हर शख्स को इख्तियार है। इन लोगों के बारे में कि जो आपके हमरा होकर लड़ने से किनारा कश रहे, फरमाया उन लोगों ने हक को छोड़ दिया और बातिल की भी नुसरत नहीं की। जो शख्स उम्मीद की राह में बगदड़ दौड़ता है वो मौत से ठोकर खाता है। बामरवत लोगों की लग़ज़िश से दरगुजर करो, क्योंकि इनमें से जो भी लग़ज़िश खाकर गिरता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ में हाथ देकर इससे ऊपर उठा लेता है। खौफ का नतीजा नाकामी और शर्म का नतीजा महरूमी है, और फुर्सत की घड़ियां अब्र की तरह गुजर जाती हैं। लिहाजा भलाई के मिले हुए मौक़ों को गनीमत जानो। जिसे इसके अमाल पीछे हटा दें उसे हस्ब नस्ब आगे नहीं बढ़ा सकता।
اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کے رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرہ کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تو کچھ نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کی خوبصورت کلام تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم بڑھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے اور مقصودہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ مقصودہ کے ساتھ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا، لیکن فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔